बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव जी, नीरक्षीर विवेकी संत समाज, सम्मानित भक्त सज्जनों, भक्तमती माताओं एवं बहनों, मेरे लिए आज्ञा हुई है कुछ क्षण कुछ विचार रखने के लिए। सद्गुरु की एक साखी है, ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। इस साखी के आधार पर कुछ कहने का प्रयत्न करता हूँ। सज्जनों, मननात् मनुस्ताः, मन एक बहुत बड़ी शक्ति है। मन ना हो कुछ भी नहीं हो सकता, और मन ही के कारण सारा कार्य होता है। पृथ्वी में मन ही के कारण हलचल है। मन ना हो तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, अच्छा बुरा कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए मननात् मनुस्ताः, मनन करने की शक्ति मनुष्य को मिली है, लेकिन इस मन पर विचार करना है। ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। इस मन के बहुत दरवाजे हैं। विवेक पूर्व इस मन पर विचार करना है, इसकी गति को रोकना है। ये मन शांत कैसे रहे और इसको अच्छे काम में कैसे लगाएं। जब इसको अच्छे काम में लगाएंगे तो ये बुरे कर्मों से बच जाएगा, वरना ये मन तो बकरी है, ये सदैव चरचर चरचर करता ही रहता है। जैसे बकरी का पेट भरा रहने पर भी वो शांति नहीं रहती, चरचर चरचर करती है। और रुकती कब है? जब उसके आगे एक डंडा हो, तब वो रुकती है। तो मन भी इसी तरह है। मन कब रुकता है? जब विवेक रूपी डंडा हो, तब ये रुकता है। और इसको चाहिए काम। यदि ये अच्छे काम में लग गया तो बुरा कर्म छूट जाएगा, और अगर बुरे में लगा है तो फिर अच्छा छूट जाएगा। इसलिए इसको सत्कर्म में लगाना चाहिए। अगर इसको सद्ग्रंथ पढ़ने में लगा दें तो अन्य कार्य तो छूट जाएंगे। सत्संग में लगा दें, सद्ग्रंथ पढ़ें, संतों की संगत करें, अच्छे आदमियों के पास बैठें, अच्छे विचार ग्रहण करें, तो ये मन शांत रहेगा और अच्छे विचार धारण करेगा। इसी के आधार पर मैं एक दृष्टांत रखता हूं। एक सेठ जी थे, बहुत बड़े सेठ थे, कारोबार बहुत लंबा था। उनको नौकरों की जरूरत थी। नौकर ऐसा नहीं मिलते थे कि उनका सारा काम पूरा हो जाए। भगवान से प्रार्थना किए, भगवान खुश हुए, बोले क्या चाहते हैं आप? सेठ बोले, भगवान मेरे पास कारोबार बहुत बड़ा है
और मुझे एक नौकर की आवश्यकता है। यदि कोई ऐसा नौकर मिल जाए जो मेरा सारा काम कर दे तो अति अच्छा होता। भगवान खुश होकर के कहते हैं, जाइए, मैं एक नौकर दे रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि उसको काम चाहिए, यदि काम नहीं दे पाओगे तो वो तुमको खा जाएगा। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, काम तो मेरा इतना ज़्यादा है कि वो काम पूरा ही नहीं कर पाएगा। कहा, सोच लीजिएगा, यदि उसे काम नहीं मिलेगा तो वो तुमको खा जाएगा। कहा, ठीक है भगवान, नौकर मुझे दीजिए। कहा, जाइए। सेठ जाता है और घर पहुंच करके खाता पीता है और सो जाता है। प्रातः के 4 बजे चारपाई से उठने नहीं पाता और नौकर पहुंच जाता है, चारपाई हिलाता है। झटपटा करके सेठ उठता है और पूछता है, कौन? नौकर बोलता है, मैं नौकर, मुझे भगवान भेजे हैं। तो सेठ समझ जाता है कि भगवान मेरी प्रार्थना सुन लिए। बहुत खुश हुए सेठ और उसको काम बताए। नौकर बोला, मुझे काम बताओ, क्या काम करना है? सेठ ने कहा, अमुक काम, अमुक अमुक काम को करना है। नौकर को देरी नहीं लगी, 5 मिनट में सारे काम जितने बताए सेठ वो कर डाला। फिर सेठ बताया काम, वो काम, वो काम, ये काम, वो काम, सारे कामों को फिर गिनाया, फिर तुरंत कर डाला। फिर सेठ पूछता है, मुझे काम बताइए। फिर नौकर पूछता है, मुझे काम बताइए। फिर सेठ काम बताते हैं। इस तरह से 2-1 घंटों के अंतराल में सारे काम को नौकर कर डालता है। अब सेठ को चिंता होती है कि ये कैसा नौकर है, मेरे पास तो कुछ काम ही अब नहीं दिखता। चिंता होती है कि यदि काम नहीं मैं दे पाऊंगा तो ये मुझे खा जाएगा। इस चिंता के कारण सेठ तुरंत वहाँ से फिर भगवान के पास जाता है और प्रार्थना करता है, भगवान बचाइए मुझे, मेरी रक्षा करिए। भगवान बोले, क्या बात है भाई, नौकर तो मैंने भेजा है, नौकर तो मैंने भेज दिया है। कहा, हाँ भगवान, नौकर तो मिला है, लेकिन वो सारा काम तुरंत ही 5 मिनट में कर डालता है, मेरा सारा काम ही कर डाला और वो तो मुझे खा जाएगा। भगवान बोले, मैंने तो पहले कहा था कि सोच समझ लो कि यदि काम नहीं मिला तो वो तुमको खा जाएगा। कोई बात नहीं है, मैं युक्ति बताता हूँ और आप बच जाएंगे। कहा, हाँ भगवान, मेरी रक्षा करिए। भगवान बताते हैं कि जाइए, उससे एक बांस कटवाइए और दरवाजे पर बांस को गड़वा दीजिए और उससे कहिए, सारा काम तो आप बताते रहिए, जितना काम हो आप करवा लीजिए। जब कोई काम ना हो तो उससे कहिए कि इस बांस में चढ़िए और उतरिए, तो आप बच जाएंगे और वो उसी में लगा रहेगा। सेठ वही किए जो भगवान बताए, उसकी रक्षा हो गई। कहने का तात्पर्य ये है कि ये मन के कारण सारे संसार के लोग परेशान होते हैं। ये मन उसी तरह है जैसे पानी का स्वभाव होता है, पानी की गति अधोगति होती है, वो सदैव नीचे की ओर जाता है। इसी तरह मन की भी गति नीचे की तरफ होती है, ये भी अधिकतम नीचे की तरफ सोचता है। लेकिन इस मन को सुधार करके आदमी उन्नति कर सकता है, वो काम कर सकता है जो और अन्य जीवों में नहीं कर सकते, क्योंकि मन में
वो शक्ति है, मनन करने की शक्ति है, विवेक है, करने की शक्ति है मन में। ये मन बड़ा काम की चीज़ है और ये मन बड़ा ही चंचल है, चोर है, ठग है, अशुद्ध ठगहार है। तो मन पर अंकुश रखते, विवेक रूपी अंकुश रखते हुए इस पर सदैव दृष्टि रखें और इसको अच्छे कामों में लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।